तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें भी हम करेंगे आईयूपीएसी नामकरण। अब बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण जो है, ऑफलाइन में जब बच्चे मिलते हैं तो हमको कहते हैं कि सर आईयूपीएसी नामकरण करने में हमको थोड़ा डर लगता है, कठिन जाता है, हमको करने में दिक्कत होती है इसको। तो आज के क्लास में हम इस पूरे आईयूपीएसी नामकरण को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, कोई भी नियम रटवाया नहीं जाएगा, आपको भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाए, चाहे 11th के लिए हो, चाहे 12th के लिए हो, चाहे आप कॉलेज में भी क्यों ना चले जाएं, इसको एक बार वीडियो को देख लेना, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईयूपीएसी नामकरण का है ये एकदम आसान लगने लगेगा। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो इसको हम पहले कुछ भागों में बांटेंगे, इसको एक ही लेक्चर में सब समाप्त नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक एल्केन का नामकरण करेंगे। अब एल्केन वगैरह क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे हम साइक्लोएल्केन्स वगैरह है इनका नामकरण करेंगे, यानी कि ब्रांच के अंदर ब्रांच होता है उसका हम नामकरण करेंगे। उसके बाद हम अगला लेक्चर लाएंगे एल्कीन, एल्काइन या साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक, ऐसे कंपाउंड के ऊपर चर्चा करेंगे कि एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इन सब पर सेपरेट लेक्चर आएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, है ना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड हो गया, एमाइड हो गया। तो छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, कोई बड़े लेक्चर नहीं होंगे। आज का बस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी सब लेक्चर छोटे छोटे होंगे। तो इन पार्ट्स में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिक नाम हम एल्केन के बारे में। तो एल्केन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, कोई भी नियम रटिएगा मत। बस यही है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ये आसान लगेगा। चलिए, तो हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो आईयूपीएसी सबसे पहले है क्या सर? तो आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था है जो हमको बतलाता है कि यौगिकों का जो नामकरण है ये संशोधित रूप से कैसे किया जाए, जो हर जगह क्या हो, मान्य हो। इंटरनेशनल मतलब हर जगह मान्य हो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब हर जगह मान्य हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये। ठीक, चलिए, तो आईयूपीएसी नामकरण करने का 3 मेन वो होता है, क्या कहते हैं, तरीका होता है। सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, जिसको आप लोग हिंदी में उपसर्ग भी कह सकते हो। दूसरा होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट जैसे कि पेड़ का जड़ होता है, तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ड रूट, यानी कि वर्ड के अंत में आप क्या लिखोगे, ये। ठीक, और लास्ट है सफिक्स, जिसको आप लोग प्रत्यय कहते हैं, यानी कि शब्द के अंत में जुड़ेगा। ये शब्द के यानी कि वाक्य के शुरू में जुड़ेगा। उपसर्ग जिसको आप कह सकते हो वाक्य के शुरू में, और वो वाक्य के अंत में जुड़ेगा, वाक्य के अंत में जुड़ेगा सर, नाम के अंत में जुड़ेगा ये। ठीक, ये सफिक्स। अब प्रीफिक्स भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। एक हुआ हमारा क्या, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। किसको कहते हैं 1 डिग्री को, और सेकेंडरी किसको कहते हैं, यानी द्वितीय किसको कहते हैं 2 डिग्री को। तो प्राइमरी में हमारा जो आता है वो साइक्लिक कंपाउंड आता है। साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि आप कह सकते हो साइक्लो कंपाउंड हो गया। साइक्लिक मतलब अभी दिखा देते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि ये हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड, ये हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड, ये हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करेंगे ना, उनको हम क्या करेंगे, इसके साथ नामकरण करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम होगा, जिसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं, जिसको आप नहीं गिन पाते उसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड का पहले नामकरण होगा। उसके बाद क्या होगा, इसी में बाईसाइक्लो कंपाउंड का नामकरण करेंगे। अब बाईसाइक्लो कैसे होता है ये भी देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर ये हुआ और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया। तो ये दोनों जहाँ पर यहाँ पर देखिए 2 कार्बन क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। तीसरा है हमारा स्पाइरो कंपाउंड्स, ये भी एक प्रकार का नामकरण आएगा, इनका लास्ट लेक्चर रहेगा, हम बता देंगे इसके बारे में। तो स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो 2 कार्बन हैं हमारे वो ऐसे रहते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ कितने उभयनिष्ठ कार्बन थे, 2, यहाँ कितने होंगे, 1। तो ये क्या कहलाता है, स्पाइरो कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाइरो कंपाउंड। ठीक, ये बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन कॉमन थे, यहाँ 1 कार्बन कॉमन है, तो ये स्पाइरो, ये वाला स्पाइरो, ये वाला बाईसाइक्लो। तो इनका नामकरण जब हम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसको हम प्राइमरी में कहेंगे। ये ज़्यादातर यूज़ में नहीं आते हैं, ये कम होते हैं यूज़ में। ज़्यादातर यूज़ कौन होते हैं हमारे, 2 डिग्री, जिसमें हम प्रतिस्थापी शाखाओं के विषय में बात करते हैं। अब प्रतिस्थापी शाखाएं क्या होती हैं, जिनको हम ना मेन चेन में नहीं गिन पाते हैं, है ना,
उनका नामकरण हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी शाखाओं की तरह लेते हैं, है ना। उनका नाम हम कैसे करते हैं, प्रतिस्थापी शाखाओं की तरह करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब जैसे क्या होता है कि पेड़ का भी जड़ होता है तो पेड़ का जड़ नीचे होता है, तो वैसे यहाँ पर वर्ड का जो रूट होगा वो भी कुछ ऐसा होगा। वर्ड का रूट कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, वाक्य को पकड़ करके रखेगा, यही मेन चीज़ बताएगा हमको। तो वर्ड रूट हमको क्या बताएगा, ये हमको बतलाएगा कि हमारे चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, श्रृंखला में कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कहेंगे, मेन मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, इसको कौन बतलाएगा, हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब शब्द का जो मान है वो बतलाएगा हमको श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक, जैसे कि 1 हुआ तो मैथ, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप, ये सब पढ़े होंगे 10th लेवल में। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th आप पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर आप उसको अपडेट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। अब सफिक्स भी 2 टाइप का होता है हमारा, प्रत्यय भी हमारा 2 टाइप का है यहाँ पर। ये भी क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक, तो 1 डिग्री में हम ज़्यादातर बातें करेंगे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो यदि सिंगल हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हुआ तो इसका नाम आप क्या कहेंगे, एन कहेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे और ये नाम के अंत में। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, ध्यान रखिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, तो आप प्रत्यय जोड़ेंगे इन, क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय इन। और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आप प्रत्यय जोड़ेंगे आइन, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, आइन। ठीक, क्लियर। अब सेकेंडरी में जो होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है। फंक्शनल ग्रुप जिसको आप लोग क्रियात्मक समूह कहते हो, जो क्रिया करते हैं दूसरों से, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है इनका नामकरण किया जाता है। जैसे अल्कोहल ग्रुप हुआ तो इसका नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में, ऑल। एल्डिहाइड हुआ CHO ग्रुप तो इसके नाम के अंत में आप जोड़ देते हो अल। एसिड हुआ तो उसके साथ आप अलग नाम जोड़ देते हो, है ना। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि कीटोन समूह हुआ तो कीटोन समूह हुआ तो क्या प्रत्यय जोड़ दिए उसके साथ, तो सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, कीटोन समूह हुआ इधर इधर तो इसका नाम आप ओन प्रत्यय जोड़ देते हो। तो ये अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप होता है इनका हम अलग से लेक्चर ला लेंगे, अभी केवल आपको समझाने के लिए कहा था कि इसको आप कैसे बनाओगे। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में हम क्या, सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम ऐड करेंगे, जैसे कि ऑल हो गया, अल हो गया, ऑन हो गया, और भी आएंगे, ढेर सारे होते हैं। हमारे एग्जाम्पल के तौर पर बताने की अभी बातें नहीं है, अभी तो हम केवल शुरुआत का लेक्चर है, तो शुरुआत को धीमा धीमा शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब उसमें प्रो लेवल में चलेंगे। ठीक, मतलब उसको एडवांस लेवल समझो, अभी शुरुआत का लेवल है। तो मैं इन सबको मिटाऊंगा, पहले आप लोग इसको छाप लो। तो हमने क्या कहा, नेमिंग करना है हमको किसके, प्रतिस्थापी यौगिकों की, प्रतिस्थापी यौगिकों का नामकरण, प्रतिस्थापी यौगिकों का नामकरण। अब ये प्रतिस्थापी यौगिक कौन होते हैं, जिनको आप मेन चेन में नहीं ले पाते हो, मेन श्रृंखला में आप नहीं ले पाते हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी यौगिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है NO2 ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो, क्या कहते हैं ग्रुप, इसको हम नाइट्रो कह देते हैं। कई जगह नाइट्रोसो लिखा रहेगा, वो भी सही है। और जैसे कि हमारे पास है हैलोजन समूह, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन समूह हो गया तो क्या कहेंगे, जैसे कि देखते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये हो गया क्लोरीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो। जैसे कि फ्लोरीन हुआ तो क्या कहेंगे, फ्लोरो। ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो। आयोडीन हुआ तो आयोडो, आयोडो। ऐसे आप इनका नामकरण करेंगे। और भी तत्व होते हैं, जैसे कि हमारे पास और भी देखें तो, जैसे कि एल्किल ग्रुप हुआ, है ना। जैसे कि हमारा कौन सा ग्रुप हुआ, एल्किल ग्रुप हुआ। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, जहाँ से जैसे कि मेरे पास कहें एल्केन ग्रुप, तो एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या होता है, CH4, क्या है, CH4। अब इससे मैं एक हाइड्रोजन क्या कर लूँ, निकाल लूँ, एक हाइड्रोजन क्या कर लूँ, निकाल लूँ। तो अब ये क्या बन जाता है, CH3, और इसका एक बॉन्ड क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसके बारे में आप जानते हैं। चारों वैलेंसी को ये पूरा करना चाहता है तो 4 लोगों से बंद बनाएगा, तो 3 लोगों से यहाँ बंद बनाया, तो एक वाला ये जो खाली है ये चेन से जाकर के जुड़ेगा। कहाँ से जुड़ेगा, चेन से जाकर के जुड़ेगा। तो ये जो ग्रुप है अब क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप, यानी कि मिथ है तो मिथाइल, एथ है तो इथाइल, प्रोप है तो प्रोपाइल, ऐसे। तो जैसे कि मैं यहाँ कहूँगा तो ये क्या है, कहलाएगा मिथाइल, क्या कहलाएगा, मिथाइल। C2H5 हुआ,
अब n के जगह 2 रख लो तो इसको आप क्या कहोगे, इथाइल। क्या कहेंगे, इथाइल। C3H7 हुआ, C3H7 हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल लिखने का भी तरीका है, C3H7 लिखने का भी तरीका है अपने पास, C3H7 लिखने का भी तरीका है, बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ, पूरा पूरा पर यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। C3H7 लिखने का तरीका क्या है, C3H7 लिखने का तरीका हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ये मान लो मेन चेन से जुड़ा हो, अब कार्बन की संख्या यहाँ पर आप संपूर्ण कर लीजिए, 2 2 4 और 3 7, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के कार्बन को हम क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल कहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक से आपको दिख रहा होगा, CH2 CH2 और लास्ट में ये हो गया CH3, तो इसको हम नाम कहेंगे एन प्रोपाइल। इसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल। अब यही कार्बन जो है, जो मेन चेन है, वो कहाँ से जुड़ जाए, ये वाला से ना जुड़ करके अब ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाए, CH3 CH CH3, तो यहाँ से जुड़ जाए, मेन चेन कहाँ से जुड़ जाए, यहाँ से जुड़ जाए, तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है अब क्या, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक, तो अभी इतना समझो, अभी इतना जो लेवल है इसको हम बाद में अपडेट करेंगे। अभी केवल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नाम जो है चेन दूसरी जगह जुड़ने से नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि हम कहें C4H9 हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्यूटाइल। अब इसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे, आइसो आ जाएंगे, नियो आ जाएंगे, बट अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा, हमारा जस्ट ब्यूटाइल। ऐसे ही फिर आगे चलो तो क्या होगा, पेंटाइल, सॉरी C5H11, तो क्या कहलाएगा, पेंटाइल, है ना, क्या कहलाएगा, पेंटाइल। ऐसे आगे चलते चलोगे तो आपको नाम मिलता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको नाम आगे मिलते चलेगा। आगे बढ़ेंगे, पहले इतना नोट करो। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, और जैसे कि ये वाला N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोसो, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। और N3 ग्रुप हुआ तो इसको हम कहते हैं एजो ग्रुप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एजो ग्रुप, एजो ग्रुप, एजो ग्रुप। चलिए, इतना नामकरण कर लिए। अच्छा, कुछ नामकरण और है, मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास OCH3 ग्रुप हुआ, कौन सा ग्रुप हुआ, OCH3, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, OCH3 नहीं कहते, सीधा सा लिख देते हैं यहाँ पर OR, जहाँ R एल्काइल है, R क्या है, एल्काइल, तो इसका नाम क्या कहोगे, एल्क ऑक्सी ग्रुप, एल्क ऑक्सी ग्रुप। जैसे कि यहीं R के स्थान पर मैं लिख दूँ CH3, तो एल्क के स्थान पर क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो क्या कहोगे, मिथ ऑक्सी, क्या कहोगे, मिथ ऑक्सी। यही CH3 के स्थान पर क्या हो जाए, C2H5 हो जाए, तो इसका नाम क्या कहेंगे, इथ ऑक्सी, इथ ऑक्सी। 3 हुआ तो प्रोपॉक्सी, 5 हुआ, 4 हुआ तो ब्यूटॉक्सी, 5 हुआ तो पेंटॉक्सी। ऐसे काम चलता रहेगा इसका भी। ठीक है, एक और लास्ट नाम जो होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, C6H5 जिसको आप कहते हो, C6H5, तो इसका नाम होता है फिनाइल। इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। और ये फिनाइल कहीं फिनॉल से नहीं आया है, इस बात को याद रखना, ये फिनॉल से नहीं आया है, ये कहाँ से आया है, बेंजीन से। बेंजीन कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, यहाँ पर गोला बन जाता है स्ट्रक्चर, और सभी के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ होता है, टुर्रम टुर्रम टू, यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ से आप मान लो एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये क्या बन जाता है, अपना फिनाइल। क्या बन जाता है, फिनाइल। इसी ग्रुप को आप फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इतना नामकरण कर लेंगे, पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इन सबको आप याद रखे रहना। दूसरा हमारा क्या है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में मैंने क्या कहा था आपको, कार्बन की संख्या गिननी है, कहाँ पर, मेन चेन में। कार्बन की संख्या गिननी है कहाँ पर, मेन चेन में। मेन चेन में कार्बन की संख्या जो है आपको ये गिननी है। तो कार्बन की संख्या यदि 1 हुई तो इसको आप क्या कहते हो, मैथ। कार्बन की संख्या 1 हुई तो क्या कहेंगे, मैथ। कार्बन की संख्या 2 हुई तो क्या कहेंगे, एथ। कार्बन की संख्या 3 हुई तो क्या कहेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हुई तो ब्यूट। 5 हुई तो पेंट। 6 हुआ तो हेक्स। 7 हुआ तो हेप्ट। अरे बोलते चलो आगे। 8 हुआ तो ऑक्ट। 9 हुआ तो नून। और 10 हुआ तो डेक।
11 हुआ तो और भी लिख लेते हैं, 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डूडेक, और 13 हुआ तो ट्राइडेक, 14 हुआ तो टेट्राडेक, 15 हुआ तो पेंटाडेक, और ऐसे ही चलते चलते हम चलेंगे तो आगे बढ़ते चलोगे। ठीक, नाम समझ आया। एक हुआ तो मैथ, दो हुआ तो दो हुआ तो एथ, 3 हुआ प्रोप, 4 हुआ ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डेक तक याद रखेंगे, ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। क्या कहा था आपको, सफिक्स में कहा था। तो सफिक्स में आपको मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, कार्बन के मेन चेन को देखेंगे, यदि सिंगल बॉन्ड हुआ कार्बन और कार्बन के बीच तो आप इसको एन नाम देंगे लास्ट में। जैसे कि मैथ हुआ तो मैथ एन, एथ हुआ तो एथ एन, प्रोप हुआ तो प्रोप एन, ऐसे। और डबल बॉन्ड हुआ तो क्या कहेंगे, इन प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या प्रत्यय जोड़ोगे, इन प्रत्यय जोड़ोगे। और लास्ट में 3 बॉन्ड हुआ तो आयन प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या प्रत्यय जोड़ोगे, आयन प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ऐसे आप नाम जोड़ोगे। ये हो गया हमारा नामकरण। और लास्ट ऑल, वो जो क्रियात्मक समूह वाला नाम है ना, उसको हम बाद में करेंगे, पहले इतना नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। अब सीधा नियम में नामकरण करना चालू करते हैं। नामकरण कराते चलते तो हैशटैग फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल कहता है कि आप सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। नियम मैं बार बार कह रहा हूँ, याद नहीं रखना है, केवल आपको प्रैक्टिस ही बताएगी आप कैसे याद रखोगे इनको। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 7। चलो, और यहाँ पर से हम एक ब्रांच निकाल देते हैं और गिनते हैं 1 2 3 4। चलो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कभी भी सीधी लाइन नहीं हो सकती। यानी कि सीधी लाइन होना अनिवार्य नहीं है। सीधी लाइन होना अनिवार्य नहीं है। सीधी लाइन मतलब सीधी रेखा में होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं मतलब कई लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा गिन लेते हैं। जैसे कि कार्बन की संख्या गिननी हुई तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन यहाँ पर हमने गिन लिया। अब कई लोग इसी को सीधा मान लेंगे और कह देंगे कि सर 7 कार्बन है मेन चेन में, जबकि दूसरा लाइन आप देखिए ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इस प्रकार से गिन सकते थे। तो यहाँ पर 8 कार्बन आ रहा है और ऐसे सीधा सीधा लाइन में 7 कार्बन, तो ये सीधा सीधा लाइन वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो आंसर गलत नहीं करना है आपको, तो क्या करना है, हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो हमने इस वाले कार्बन श्रृंखला का चयन किया और जिसको हमने नहीं गिन पाया, यानी कि ये 3 हम नहीं गिन पाए, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी जिसको हिंदी में कहते हो जी, प्रतिस्थापी कहलाएंगे ये 3। ठीक, और इनका नाम हम प्रतिस्थापी की तरह करेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाऊंगा, आगे सिखाते चलूंगा, अभी केवल देखते चलो। तो यहाँ पर समझ आया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और वो आवश्यक नहीं है कि सीधी लाइन में हो, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं गिनना है सर 8 हो गया तो 9 10 11, ऐसा नहीं गिनना, वो लाइन जा रहा होगा तभी आप गिनेंगे। अब दूसरा नियम इसी में चर्चा करते हैं, हैशटैग सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है तो है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नामकरण आप सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो 5 कहते हैं जी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करते हैं 1 2 3 4 5, सीधा सीधा लाइन में 5। ठीक, और गिनते हैं, हमने कहा था टेढ़ा लाइन भी चलेगा, तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो रहा है। इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो सभी तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 नियम मतलब 5 क्या हो रहा है, नंबर आ रहे हैं कार्बन के। तो इस स्थिति में हम कैसे करें, आप तो कहते कि 5 मतलब जैसे ही जिसका लंबा कार्बन श्रृंखला होगा तो वहां पर आप सीधा सीधा लाइन मतलब सीधा सीधा उस कार्बन का चयन कर लेना, उस लाइन का चयन कर लेना। अब यहाँ पर तो हमारा केस फंस गया, सीधा सीधा भी गिन रहे तो 5, ऐसे भी गिन रहे तो 5, ऐसे भी जाकर गिन रहे तो 5। तो इस केस में क्या करेंगे, आप उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जहां पर शाखाएं ज़्यादा हो, जहां पर शाखाएं ज़्यादा हो। चाहे मैं इस रेखा का चयन कर लूं, चाहे तो मैं आपके लिए इस वाले का भी चयन कर सकता हूं। कौन से वाले का, कि ये वाले का, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये वाला मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ,
आप इसका भी क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। इस स्थिति में भी यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पर, एक ब्रांच यहाँ पर ऐसे आ रहा था, और लाल वाले में देखो तो यहाँ पर 3 हमने देखा, तो यहाँ पर एक ब्रांच मिल रहा था और इधर एक ब्रांच मिल रहा था, तो 2 ब्रांच मिल रहे थे यहाँ पर। तो आप कोई सा भी चयन कर सकते हो, मेरा प्रायोरिटी रहेगा सीधा लाइन में चयन कर लूँ, तो ये वाला लाइन में क्या कर रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ। तो इस नियम को हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक, यहाँ पर 2 केस हो गया, जब सेम टाइप के क्या हो, ब्रांचेस मिल जाए। इफ 2 or more longest carbon carbon chain they are selected in one with maximum number of branches। जब 2 या 2 से अधिक समान लंबी कार्बन श्रृंखला मिले, तब जिस श्रृंखला में शाखाएं अधिक हो उसका चयन करें, अधिक हो उसका चयन करें। यहाँ पर ये नियम आपको समझ आया कि नहीं आया? जहाँ पर हमारा केस फंस जाए कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों तरफ से सेम आ रहा है, चाहे इधर से गिने, ऊपर से गिने, नीचे से गिने, दाएं से गिने, बाएं से गिने, सभी तरफ से हमारे पास फंस जाए केस, तब हम उस संख्या को, उस श्रृंखला को लेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। अब नंबर ऑफ ब्रांचेस लेने के चक्कर में आप पहला नियम मत भूल जाना, पहला नियम याद रखना, सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला पहले चयन करना, उसके बाद ब्रांचिंग को देखना। अब इसी में तीसरा रूल देखते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल में हम क्या किए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमने 2 कार्बन यहाँ लगा दिया और 1 कार्बन यहाँ लगा दिया। चलिए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि कार्बन का जहाँ संयोजकता 4 होता है, तो जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है, तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो आप खाली रखे, तो जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ पर आप हाइड्रोजन से भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन भर जाएगा। यहाँ पर भी 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन से बन जाएगा, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन बनेगा। अब इसका तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसका देखो 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इसका भी देख लो 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इसका देखो 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इसका 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, इसका 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, ऐसे आप लिख देंगे। तो मैं बार बार ये नहीं बतलाऊंगा, एक बार में आप समझ जाना कि कार्बन की जो संयोजकता है ये 4 होती है, तो जहाँ पर एक आध वैलेंसी भी खाली हुई तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख देंगे। यदि मैं भूल जाऊँगा तो, और बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ जाना, ये चीज़ पढ़ चुके हो यार 10th में ये सब चीज़ें, नहीं पढ़े हो तो देख लेना एक बार 10th का पुस्तक, उसमें मिल जाएगा ये सब चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर बातें क्लियर हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पहले चयन कीजिए। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है देखते हैं सर हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6, सीधा सीधा हमने गिना 6, इधर से भी गिन लेते हैं 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6, इधर से भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। तो सीधा सीधा हमारे पास 6 ही आ रहा है, तो हम सीधा सीधा लाइन को ही कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हमको ज़्यादा मिल रही है। ऊपर 1 ब्रांच, इधर 1 ब्रांच और इधर 1 ब्रांच। ब्रांच उसको कहते हैं जिसको हम मेन चेन में नहीं गिन पा रहे हैं, ब्रांच उसको हम कहते हैं जिसको हम मेन चेन में नहीं गिन पा रहे। मेन चेन में इसको गिने क्या, नहीं, इसको गिन पाए क्या, नहीं, इसको गिने क्या, नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। तो नहीं गिन पाए तो उसको ब्रांच कह दो, इसी को सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो। तो दोनों बातें सही हैं। तो अब बारी आती है कि सर हम नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से करें, दोनों तरफ से करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। आपने कहा था कि सर नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचेस सबसे पहले पड़े, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचेस सबसे पहले पड़े। तो ये वाला ना, ये वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि हमको आपको समझाने की ज़रूरत अच्छे से पड़े। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2। चलिए, तो हमारे पास 6 कार्बन हैं। हमने क्या कहा कि आप अब इधर 6 कार्बन गिन लिए, ये हमारा ब्रांच हो गया। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचेस पास पड़ रहे हो, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच सबसे पास हो। तो नंबरिंग, तीसरा रूल, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर
हमारा ब्रांचेस जिधर ब्रांचेस सबसे पास हो, जिधर ब्रांचेस सबसे पास हो, यानी कि सबसे कम अंक उसी के ऊपर आए, सबसे पास हो। समझाने के लिए कह देते हैं कि सबसे कम अंक उसी के ऊपर आए, गिनती सबसे कम उन्हीं के ऊपर आए, सबसे कम अंक उन्हीं के ऊपर आए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी गिन सकते थे, कैसे? इधर से गिन लेते, तो इधर से गिनते तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इस स्थिति में 2 पर आ रहा था और इधर से गिने थे, ये लेफ्ट साइड से गिने थे तो 2 में आ रहा था, और राइट साइड से गिन रहे थे तो कितने में आ रहा था? 5। तो नाम किधर से करेंगे हम? दूसरे वाले की तरफ से। किधर से करेंगे? दूसरे वाले की ओर से। तो इसका नामकरण करने का तरीका क्या है? तो इधर वाले को हम मिटा देते हैं, राइट साइड वाले को मिटा देते हैं, राइट साइड वाले को मिटाते हैं। तो हमने कहा था सर आप सबसे पहले ब्रांच का नाम करेंगे, तो ब्रांच में कौन है हमारा? 2। ब्रांच में कौन है हमारा? ये। तो इसका नाम क्या है? एक कार्बन है तो मैंने क्या कहा था? मिथ, और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको आप क्या कहोगे? मिथाइल। तो कहाँ पर है? 2 में, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन गिने? 6 कार्बन गिने। तो 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्स। और देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के नाम के अंत में क्या आ जाता है? एन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल। फिर से कहते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, इस कारण से हमने 2 कहा इसको, और 6 कार्बन थे इस कारण से हमने हेक्स कहा, और सभी सिंगल बॉन्ड थे इस कारण से हमने क्या कहा? हेक्स एन, 2 मिथाइल हेक्सेन। नियम याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मोर से मोर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और उसी से हम इसको अच्छे से बना, याद नहीं करेंगे, बार बार कह रहा हूँ। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है? तो नियम को छोड़िए, हम एग्जाम्पल से लेते हैं काम। हमारे पास ये कार्बन श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर एक ब्रांच लगा दिया गया है और यहाँ पर 2 ब्रांचेस लगा दी गई है। बार बार कहते हैं जहाँ पर खाली जगह दिखे वहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर 2 एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार से इसका, और लास्ट वाले का CH3। बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार समझा देते हैं अच्छे से, बार बार नहीं लिखना। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो चारों को आप क्या करोगे? जहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होगा वहाँ से आप हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करा देना। अब यहाँ पर बारी आती है कि सर आपने कहा था कि नंबर जो है ब्रांचेस का ये कैसा होना चाहिए? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पहले चयन कीजिए। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 कार्बन यहाँ पर भी आए, और गिनना चाहो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 हो रहा है, या 1 2 3 हो रहा है, या 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन मेन आ रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा वाला को कंसिडर करूंगा। मैंने क्या किया? इस सीधा सीधा वाले लाइन को कंसिडर किया। अब 6 कार्बन आ गए। अब आपने कहा था कि दूसरा नियम, आपने कहा था कि सर दूसरा नियम में आपने ब्रांचेस सेलेक्ट कर लिया, ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मैंने ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया। तीसरा नियम आपने कहा था कि ब्रांच का जो स्थिति है ये सबसे न्यूनतम स्थिति होनी चाहिए। मैं मान लो इधर से गिनता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। इधर से भी गिन के देखते हैं, तो इधर से भी गिन लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। तो दोनों ही स्थिति में दूसरे नंबर पर ब्रांच आ रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? दोनों स्थिति में दूसरे नंबर पर ब्रांच आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में हम क्या करेंगे? ब्रांचेस की संख्या जहाँ जहाँ पर है उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे और ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है? 2 में है, उसके बाद इधर कहाँ पर था? 5 में था, तो 5 में कितनी बार है? ऊपर और नीचे 2 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे और इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 5 5 10 और 2 12। कितना आया? 12। क्या कहा? 2 पर था 1, तो इस कारण से मैंने यहाँ पर लिखा 2। 5 में ऊपर और नीचे 2 बार था, तो मैंने 5 5 2 बार लिख दिया। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब दूसरी स्थिति वाला देखते हैं कि 2 में कितनी बार था? 2 बार था, तो 2 2 और 5 में 1 बार था, तो इनको जोड़ो, कितना आया? 9। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जो सबसे न्यूनतम योग होगा, यानी कि इसको हम कहते हैं लोवेस्ट सम, जिसका अंकों का योग सबसे छोटा होगा, आप उसको प्रीफर करेंगे। यानी कि इसका जो नामकरण करेंगे आप कैसे करेंगे? तो 2 में 2 बार है तो 2 2, और 5 में 1 बार है तो 5, और तीनों एक ही प्रकार के हैं। देख लीजिए, मिथाइल है, ये सब क्या है? मिथाइल है। तो कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार है तो हम क्या कहेंगे? ट्राई मिथाइल।
3 बार है, इस कारण से हमने क्या कहा ट्राई। यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होता तो नाम अलग अलग होता। तो 2,2,5 ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन का क्या हो जाएगा यहाँ पर हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, याद रखना नियम को लोवेस्ट लोकेट यानी कि सबसे कम अंक हो। अब ये जो हमने नियम लिखा है ना, चौथा नियम, एक्चुअली में ये जो नियम है ये क्या होगा, टूटेगा। 99% केस में सही होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है ये गलत हो जाता है। 100% सही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रूल 100% सही नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर के वो टूटेगा, कभी ना कभी जाकर के वो टूटेगा। आज नहीं तो कल टूटेगा, लेकिन टूटेगा। ठीक है, अंबुजा सीमेंट से नहीं बनी है ये अंबुजा सीमेंट से जो बनी होती तो ये टूटती नहीं सर। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अब रूल नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके विषय में हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इस प्रकार के जो लाइन दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं, यानी कि कार्बन को दिखाने का तरीका इस प्रकार से होता है। तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब यहाँ पर कहाँ पर कार्बन है, तो जहाँ जहाँ पर बैंड हुआ है ना वहाँ, तो जहाँ जहाँ पर बैंड दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि कहाँ पर कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ये लो कार्बन। तो जहाँ जहाँ पर कार्बन है मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर हमने लिखा एक ऐसे, और यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया। चलिए, ये समझ आया बॉन्ड लाइन डायग्राम। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, दिखाई दिया सभी को। मैंने इस प्रकार से बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया आपके लिए, और बॉन्ड लाइन डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रूल नंबर 5 को। तो हमारा जो रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो देखते हैं 1 2 3 4, 1 2, फिर से गिनते हैं, क्या कह रहा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वाला जो है मैक्सिमम मिल रहा है, और चाहो तो गिन लेना इधर से भी जैसा भी हो। मेरे हिसाब से 9 वाला क्या हो रहा है, हमको परफेक्ट मिल रहा है। तो हम 9 वाले का चयन कर लेते हैं। तो ये वाला लाइन को हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। ठीक है, थोड़ा सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इन 9 कार्बन की संख्या को हमने क्या कर लिया, मेन चेन में ले लिया। अब बाकी जो बचे वो हमारे क्या हैं, क्या है, ब्रांचेस है, या जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये कहाँ पर है। तो सर आपने तो कहा था कि इसको आप नामकरण करना है। तो नामकरण करने का तरीका क्या है, ब्रांचेस को नंबरिंग करो। चलिए, तो मैं इधर से यदि गिनता हूँ तो इसको मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, और ये वाला 9। तो देखिए ब्रांच कहाँ पर है। तो 3 में कितनी बार है, 2 बार है, और 8 में कितनी बार है, 1 बार है। तो 3 और 8 को जोड़ लीजिए, ये कितना आया, 14। कितना आया, 14। अब दूसरी ओर से गिनते हैं सर, हमारे इस ओर से गिनते हैं तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 7 में कितनी बार, 2 बार, और 2 में कितनी बार, 1 बार। तो 2 में 1 बार, 7 में 2 बार। गिन लेना 1 2 और 3 4 5 6 7, 7 में ऊपर और नीचे 2 बार है, इस कारण से मैंने 2 बार लिखा। तो 7 7 14 और कितना हो गया, 2 16। तो अभी आपने बताया सर रूल नंबर 4 में कि लोवेस्ट लोकेट यानी कि सबसे कम अंक जिसका होगा हम उसी को लिखेंगे, यानी कि 14 वाला हमारा जो है ये राइट होना चाहिए। क्या कहा आपने, मैंने क्या कहा, आपने रूल नंबर 4 में बताया कि सर जो हमारे आपने बताया अभी कि जिसका लोवेस्ट सम होगा आप उसको आप लिखोगे यहाँ पर। तो इस हिसाब से 338 वाला हमारा जो है ये सबसे पहले नाम आना चाहिए। अब इस चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि आप अपना दूसरा नियम ही भूल जा रहे हो। दूसरा नियम मैंने क्या कहा था कि नंबरिंग वहीं से करना है जहाँ से ब्रांच सबसे पहले आता हो। तो इसको हम जो मेथड कहते हैं, यानी कि जहाँ पर ब्रांच सबसे पहले नंबर दिखाई दे जाए, जैसे कि यहाँ पर 3 3 8 है और यहाँ 2 7 7 है, तो दोनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, 2। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यानी कि जहां पर आपको सबसे पहले
ब्रांच का नंबर दिखाई दे जो कम हो, जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 हो, भले नंबर का अंक कितना भी आए, छोटा है बड़ा है, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नज़र में ही जहाँ पर क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, पहली नज़र की बातें हो रही हैं। तो 3 और 2 यहाँ पर आया बात, तो 3 को नहीं लिखेंगे हम, किसको प्रीफर करेंगे, 2 वाले लाइन को, किसको, 2 को, क्योंकि 3 बाद में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है। तो जो नाम ब्रांच में पहले आएगा, जिसका नंबर ब्रांच में पहले आएगा, तो हम उसका करेंगे। अच्छा, किसी किसी केस में फंस गए सर, जैसे कि आपको समझाने के लिए कह दिया कि सर यहाँ पर दे दिया मान लो 2 3 और यहाँ पर मान ले जाता है 5 आ जाता, और अगला भी हमको दिया होता मान लो 2, लेकिन यहाँ पर दे देता 4 और यहाँ पर होता 5, तब हम किसको ऐड करते, तो हम ऐड करते किसको, ऊपर वाले को। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नज़र नहीं आया, अगला देखेंगे दोनों में डिफरेंस किसका है, 3 और 4 में, तो 3 पहले आ रहा है, तो हम नामकरण किसका पहले करेंगे, 3 वाले का। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि दोनों का सम कितना आ रहा है, वैसे तो सेम आएगा, मतलब जो नंबर का योग है ना, ये बहुत सारे परिस्थिति में सेम आता है। तो उस स्थिति में आप किसको देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को, पहली नज़र का जो डिफरेंस है वही दिखाई देगा, उसी को आप देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहते हैं इसको हम, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, राइट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक। तो इस हिसाब से इसका नाम करो। चलो, तो 2 में 1 है, तो 2 में 1, 7 में 2 बार है, तो 7 7, और तीनों कैसे हैं, सेम ही टाइप के हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नॉन, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएंगे, एन, नॉन नेन। 2 में 1 था, 7 में दोनों बार था, ऊपर नीचे दोनों, तो 2 बार लिखा, 2 7 7, और तीनों एक ही प्रकार के समूह से आते हैं, तो ट्राई मिथाइल नॉन एन, ट्राई मिथाइल नॉन एन, ट्राई मिथाइल नॉन एन, ठीक, ट्राई मिथाइल नॉन एन, यहाँ नामकरण। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, प्रतिस्थापी यौगिकों का नाम हमेशा अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है, प्रतिस्थापी यौगिक का नाम हमेशा अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अपने पास है ये वाला यौगिक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और हमको दे दिया गया कुछ इस प्रकार से, और यहाँ दे दिया गया ऊपर और नीचे। बॉन्ड लाइन नोटेशन कल बता रहा था मैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पर उसकी संतुष्टि जो है वैलेंसी कंप्लीट हाइड्रोजन से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 वैलेंसी, यहाँ 3, यहाँ 3 है तो 1 2 3 4 हो चुका है, तो यहाँ पर ये 3 और 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये हमने सिखाया था आपको कि आप इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अब बारी आती है कि सर हम अल्फ़ाबेट के अनुसार नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले इसका काउंटिंग कहते हैं कि काउंटिंग आप किस प्रकार से करेंगे। तो हम चलिए काउंटिंग करते हैं। तो आपने कहा था कि ब्रांचिंग के हिसाब से नामकरण करेंगे, तो इधर से ब्रांचिंग करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा कितना 7, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। और चाहो तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लंबा चेन हमारे पास हो गया। अच्छा, इधर से ब्रांचिंग कर रहे हैं तो 3 पर मिल रहा है, तो 3 में कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 3 में 2 बार मिल रहा है, और इधर 5 में 1 बार मिल रहा है, ठीक। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 5 कितना होगा, 3 3 अच्छा 5 11। अब इधर से गिनती करते हैं, दूसरी तरफ से गिनती करते हैं, इसको ऊपर में लिख लेते हैं ताकि आपको इसको नीचे में लिख लेते हैं ऐसे, 6 और 7। अब ऊपर इधर से गिनती करते हैं राइट साइड से, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये हो गया 7। तो इस ओर से देखें तो कहाँ पर मिला, एक तो हमको 3 पर मिला और दूसरा कहाँ पर मिला, 5 और 5 पर मिला। तो 3 5 + 5 कितना हो रहा है, 13। तो लोवेस्ट लोकेट में भी ये जुड़ रहा है, लेकिन हमने क्या कहा था कि इसके जस्ट पहले वाले रूल में कि जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो यहाँ 3 और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मतलब आप इनको देखिए, जो आपको सबसे पहले कम नजर आए उसको हम क्या करेंगे, उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ 3 3 तो सेम हो गया। अगला देखो 3 और 5, तो यहाँ पर सबसे कम कौन है, 3, तो इसको आप क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। तो नामकरण हम 3 3 5 वाले को करेंगे। किसको करेंगे, 3 3 5 को।
कैसे कहा मैंने, यहाँ पर 3 5 5 था, यहाँ 3 3 5 था, तो दोनों में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बताया था, जो सबसे पहले कम नज़र आएगा हम उसकी ओर चलेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 3, तो हम किसको लेंगे 3 वाले को, बाकी अगला देखना ही नहीं है, अपने को किसको लेना है, इसको लेना है, तो इसको आप नहीं लेंगे, यानी कि ये वाला कट, ये वाला कट। तो इस हिसाब से इसका नामकरण कैसे होना चाहिए, तो 3 में तो कौन है मिथाइल, एक एक है, मतलब कितना है मिथाइल मिथाइल है, और यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है तो क्या है इथाइल, सिखाया था ना मैंने, 2 कार्बन हुए तो इथाइल, 1 कार्बन हुआ तो मिथाइल। तो मिथाइल तो बाद में आएगा नामकरण के हिसाब से, और इथाइल का नाम पहले आएगा, लेकिन ब्रांचिंग में देखें तो इसका नाम बाद में आ रहा है और इसका नाम पहले आ रहा है। तो ब्रांच को नहीं देखेंगे हम, अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आएगा, चाहे वो ब्रांच में भले ही बाद में आए, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। समझे क्या कहा मैंने, जैसे कि यहाँ पर इसका क्रम 5 आ रहा है और इसका क्रम 3 आ रहा है, तो ये नहीं कि 3 में आ रहा है तो पहले लिख देंगे, 5 में जिसका नाम पहले आएगा, मतलब जिसका नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेट में उसका नाम हम करेंगे। तो 5 में कौन है हमारा, तो इसका नामकरण मैं करने जा रहा हूँ, तो 5 में कौन है हमारा, 5 में है हमारा इथाइल, 5 में कौन है इथाइल, और 3 में ऊपर और नीचे है तो कौन 3 3 डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों सेम है तो डाई मिथाइल। अच्छा, यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इन सबको काउंट नहीं किया जाता है अल्फ़ाबेट में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन थे 7 कार्बन है, हेप्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब क्या हो जाएंगे एन, हेप्ट एन, ठीक है। 5 में इथाइल था तो इस कारण से इथाइल का नाम पहले, 3 में ऊपर नीचे डाई मिथाइल, ऊपर नीचे मिथाइल था तो मैंने कह दिया डाई मिथाइल, और 7 कार्बन का हेप्ट और सभी सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक, रूल नंबर 5 समझ आया। और भी प्रैक्टिस करेंगे, केवल अभी इतना ही नहीं है, और भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा और समझ आएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा और समझ आएगा। चलिए अगला रूल समझते हैं, रूल नंबर 6। चलिए, तो हमने कहा कि अल्फ़ाबेट में आप अल्फ़ाबेट में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इन सबको आप काउंट नहीं करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल पे तौर पे 1 2 3 4 5 अपने को दिया, और यहाँ पर ब्रोमीन दे दिया, और यहाँ पर दे दिया क्लोरीन अपने को, यहाँ दे दिया CH3, और ये हो गया यहाँ पर हो गया ब्रोमीन, और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्लोरीन, और ये हो गया H2, ये हो गया H2, ये हो गया H2, ये हो गया H, बाकी सब ठीक। चलो अब इसका नामकरण करते हैं। तो हमने क्या कहा था, नामकरण करने के पहले सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया। तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो केवल एक ही दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है अपने पास। ये क्लोरीन है, इसको कार्बन नहीं कहना, ये क्या है क्लोरीन है। तो 5 कार्बन का चयन अपने को मिला। अब इस 5 कार्बन में आप देखो तो ब्रांच जिधर से पहले पड़े, तो इधर से गिनते तो कहाँ पर पड़ा, 1 2 3 4 और ये 5, तो एक तो मिला हमको 2 में और एक मिला हमको कहाँ पे 5 में, ठीक। अब इधर से देखते हैं, लेफ्ट साइड से गिन करके देखते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया कितना 5। तो इस हिसाब से कहाँ पर मिला, 1 पर मिला, और कहाँ पर मिला 4 पे। तो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो यहाँ 2 में यहाँ 1 में, तो किसको लेंगे हम 1 वाले को, ना कि 2 वाले को। तो ये ऊपर वाला हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, किधर को मिटा देंगे, ऊपर वाले को। अब बारी आती है कि सर आपने कहा था कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण करेंगे, तो इसका नाम तो ब्रोमीन है और इसका नाम क्या है क्लोरीन है। तो ब्रोमीन तो पहले आता है नाम में, भले ही ब्रांचिंग में बाद में आ रहा हो, लेकिन नाम तो उसका पहले आता है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, और 1 में कौन है हमारा क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, और कितना कार्बन है 5 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा एन, पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। 4 में ब्रोमीन तो 4 ब्रोमो, 1 में क्लोरीन तो 1 क्लोरो, और 5 कार्बन का पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड, तो इस कारण से एन, पेंट एन। इस प्रकार से आप नामकरण करेंगे, ठीक। अब इसी में हमको ऐसा दे देता, मान लो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर दे देता ब्रोमीन, और यहाँ पर दे देता अपने को क्लोरीन, यहाँ पर दे देते अपने को ब्रोमीन, और इधर दे देता क्लोरीन। अब देखो, अब यहाँ पर देखो स्थिति फंस गई। क्या फंसा स्थिति कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन ही है, 4 ही कार्बन है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है कि इधर भी ब्रांचिंग पहले नंबर पे आ रहा है, और इधर भी ब्रांचिंग कहाँ पर आ रहा है पहले पर। मैं यदि इधर से गिनता हूँ तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया अपना कितना 4।
तो इधर से भी 1 और 4 पे है, और इधर से भी गिनोगे तो कितना होगा 1 2 3 और ये 4। तो 4 पर यहाँ पर भी है, 1 और 4 यहाँ पर भी है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे नामकरण करने के लिए, दोनों ही केस में जब फंस जाए तो कैसे करें नामकरण। तो इस स्थिति में आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण करेंगे। तो अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन का नाम पहले आता है, क्लोरीन का नाम बाद में आता है। तो हम गिनती कहाँ शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 और 4। जब ऐसा केस हो तब सबसे पहले ब्रांचिंग को देखना, जिधर से पहले पास होगा उसको हम करेंगे। और यदि इस केस में ऐसे केस में हो जाए तो हम क्या करेंगे, जिधर से अल्फ़ाबेट में नाम पहले जिसका आएगा हम उधर से नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले नाम किसका 1 ब्रोमो, और चौथे में क्या है क्लोरीन, तो 4 क्लोरो, और 4 कार्बन का ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो इस कारण से N। तो ये क्या हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट N, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट N। समझ आई। अब एक से एक रूल है, सब टूटते हैं, ऐसा कोई एकदम परमानेंट रूल नहीं है। रूल नंबर 7 यह है कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पर टाई हो जाए, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पर क्या हो जाए, टाई हो जाए। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में यदि पोजीशन क्या हो जाए, टाई हो जाए, यानी कि दोनों ओर से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमारा सेम आ रहा हो, यानी कि इधर से भी देखेंगे तो भी सेम आ रहा है, उधर से भी देखेंगे तो सेम आ रहा हो, तो इस केस में आप क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि अल्फ़ाबेट्स डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, अल्फ़ाबेट डिसाइड करेगा कि किसका नाम पहले आएगा, अल्फ़ाबेट डिसाइड करेगा कि नाम किसका पहले आएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम आपको समझा पाएँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अब हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार हो जाएं। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे, फिर आप उसका मैच करेंगे। तो क्वेश्चंस देखेंगे। अब रूल बहुत हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे अपना जो आयु पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कार्बन है, तो यहाँ कार्बन, यहाँ 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 और यहाँ, इन सब जगह कार्बन है। तो पहले का हम नामकरण करने जा रहे हैं, होप कि आपने कर लिया हो, फिर से आप देख लेना, मैच कर लिया है, मैच कर लेना यदि आपने कर लिया हो। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कितना हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 ही हो रहे हैं। तो 4 वाले को हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, 4 वाले के लिए हम लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। तो ये हमारा 4 वाला लाइन हो गया। अब इसमें कौन कौन ब्रांच है, तो ये वाला ब्रांच है और ये वाला ब्रांच है। जिसको हम नहीं गिन पाए उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हुए, और चारों सेम ही प्रकार के। देख लो, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी हमारा क्या है, CH3 है। तो चारों सेम ही टाइप के हैं। तो चारों का नाम पहले एक ही साथ कर लेते हैं। एक तो पहले कहाँ पर है, यहाँ पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। इधर से भी अगर करोगे नेम तो सेम ही आएगा। तो कहाँ कहाँ पर है, तो 2 पे 2 बार है, ऊपर और नीचे, 2 में ऊपर और नीचे 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार लिखा मैंने 2 2 करके, और 3 में ऊपर और नीचे 2 बार है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 3 3। क्या कहा समझो, 2 में ऊपर और नीचे 2 बार है तो इस कारण से मैंने लिखा 2 2, और 3 में भी ऊपर और नीचे 2 बार है, इस कारण से मैंने लिखा 3 3। अब इसका नाम क्या होगा, चारों लोग सेम ही टाइप के हैं तो इसको हम क्या कह देंगे, एक ही फैमिली के हैं तो क्या कह देंगे, टेट्रा। 4 का हो गया कितना, टेट्रा, और 4 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सभी का सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। फिर से समझो, 2 में 2 बार है तो यहाँ पर 2 2 2 बार, और 3 में 2 बार है तो 3 में 2 बार का 3 3, और चारों एक ही प्रकार के हैं तो टेट्रा। अच्छा, यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं लिखा, सॉरी, टेट्रा, और ये सभी क्या है, एक ही प्रकार के हैं तो ये क्या कहलाएंगे, टेट्रा मिथाइल ब्यूट N, टेट्रा मिथाइल ब्यूट N। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में फिर से लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। समझो बात को, फिर से कहता हूँ मैं, कहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, तो किसी एक को आप चयन करेंगे। दोनों का दोनों चयन नहीं हो सकता क्योंकि एक तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ही होगा। तो मैंने इस वाले लाइन का क्या कर लिया, चयन कर लिया। होप कि आपको दिख रहा हो, ये वाला लाइन मैंने चयन कर लिया। ठीक, अब ये क्या हो गया, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब गिनती करना चालू करते हैं, तो गिनती कहाँ से करें, चलो इधर से गिन के देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। तो इस हिसाब से ब्रांचिंग कहाँ पर आ रही है, 4 पर। तो 4 के हिसाब से यदि मैं नामकरण करूँ, देखो अभी मैं गिन रहा हूँ, 4 में यहाँ पर आया, तो 4 में कौन है, यहाँ पर इथाइल। 4 में कौन है, इथाइल, और 6 कार्बन का क्या हो गया, हेक्स N। अब दूसरी तरफ से गिनते हैं,
इस ओर से यदि गिनूँ तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, इस हिसाब से 3 में आ रहा है तो 3 का नाम यहाँ हो जाएगा 3, और इधर क्या है इथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल और 6 कार्बन का हेक्सेन। अब आप खुद ही सोचो कि मैंने आपको क्या सिखाया है, जहाँ ब्रांचिंग कम से कम स्थान पर मिले उस स्थान का नामकरण सही होगा, तो ये वाला नाम सही होगा और ये वाला नाम गलत। दोनों नामकरण आपको करके दिखाया, किसी ने ये लिखा होगा तो ये हो जाएगा गलत, और ये वाला लिखा होगा तो ये होगा सही। बहुत सही है यहाँ वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का नामकरण करिए। कर लिए हो, चलो देखते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 या 1 2 3 या 1 2 3 4 जो ले लो। चलो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, 4 कार्बन है, और इन दोनों को नहीं गिन पाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब बारी आती है कि गिने कहाँ से, तो इधर से भी गिन लो 1 2 3 4, इधर से भी गिनोगे तो भी 1 2 3 पर ही मिलेगा। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ब्रांचिंग 2 पर मिल रहा है और 3 पर मिल रहा है। कहाँ पर मिला है, 2 पर मिल रहा है और 3 पर मिल रहा है। तो 2 और 3 और दोनों सेम ही फैमिली के हैं, तो क्या कहलाएगा, डाई, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। डाई मिथाइल, दोनों सेम है तो क्या कहलाएंगे, डाई मिथाइल। और 4 कार्बन का ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट एन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट एन। अगला क्वेश्चन करिए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। चौथा क्वेश्चन में फिर से वही बात, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो 1 2 3, यहाँ पर देख लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी और ये भी। 1 2 3 हो गया, ऐसे में ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अपने को ये मिल गया 5 कार्बन वाली श्रृंखला। अब बारी आती है कि गिने कहाँ से, तो मैंने कहा ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग कहाँ हो रहा है, 1 2 में हो रहा है और इधर से 3 में, इधर से भी देखो 1 2 3 में, तो हम इधर से गिनेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो कहाँ पर मिला, 2 पे मिला। तो 2 में क्या मिला अपने को, मिथाइल। बट हमने कहा था कि सर आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण करेंगे, तो अल्फ़ाबेट में क्लोरीन का नाम पहले आता है ना कि मिथाइल का, तो पहले नाम किसका होगा, क्लोरीन का। तो क्या होगा यहाँ पर 3 क्लोरो, 2 में मिथाइल, और 5 कार्बन का 5 तो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, 5 का पेंटेन। ठीक, 4 क्लोरो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट एन। इसको मिथाइल कहते हैं क्योंकि इसको नहीं गिन पाए, तो सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, और इसका नाम क्लोरो, तो और बाकी 5 है तो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। सब सिंगल बॉन्ड है, इस कारण से मैं एन लिख रहा हूँ बार बार। ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब हमको नामकरण करना है, तो नामकरण हम चौथे 5वें से करते हैं। आपने होप कि आपने इसको लिख लिया हो, और लिख करके आपने हो सका बना लिया हो। देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपने यदि बना लिया हो तो मैच कर लेना, नहीं सही होगा तो आप यहाँ पर सीख सकते हो, सीखने के लिए ही तो आए हो, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो गिनते हैं, 1 यहाँ कार्बन, यहाँ, ये सब जानते हो यार, बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ कार्बन है। फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ और यहाँ। ठीक, कुल इस प्रकार से कार्बन है। हमने गिनती चालू की, 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 6 और गिनते हैं उससे भी बड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे भी बड़ा मिला, और देखते हैं उससे भी बड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला हमको बड़ा वाला मिल गया। ये वाला हमको क्या मिल गया, बड़ा वाला मिल गया। कुछ इस प्रकार से ये वाला हमको लाइन बड़ा वाला मिल चुका है। अब आते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करते हैं। देख तो 1 2 3 4 5, 5 में मिला एक, तो हमको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर मिला, 5 में। उसके बाद कहाँ पर मिला, 6 में। देखो गिनती करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो एक तो 5 में मिला, इसको नहीं गिन पाए, और दूसरा कहाँ पर मिला, 6 में। तो 5 और 6 में मिला, उसके बाद 7 8 9 और 10, तो 5 और 6 में इधर भी मिला, लेकिन 5 में कौन था, मिथाइल, और 6 में कौन था, इथाइल। दूसरी ओर से देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 में मिला, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 में ही आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिला, और अगला 6 में भी देखने को मिला। तो दोनों ओर से 5 और 6 पे मिलेगा देखने को। लेकिन बात आती है कि सर हमने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में दोनों में टाई हो जा रहा है, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, अल्फ़ाबेट डिसाइड करेगा। तो इस स्थान पर अल्फ़ाबेट में इथाइल का नाम पहले आ रहा है। किसका नाम पहले आ रहा है, तो इथाइल का नाम पहले आ रहा है, तो हम इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, और गिनती भी इथाइल की तरफ से ही करेंगे, ना कि मिथाइल की ओर से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7,
ये हो गया 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पर कहाँ पर है 5, 5 में कौन है इथाइल, 5 में कौन इथाइल, और 6 में कौन मिथाइल, 6 में कौन आपका मिथाइल। और कितने कार्बन है 10 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा डेक, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, डेक एन, डेक एन। क्लियर, डेक एन। 5 में इस कारण से क्या, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल का नाम पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का आता है, तो 6 में मिथाइल और 5 में इथाइल। इधर से भी 5 में आ रहा था, इधर से भी 6 में आता, लेकिन मिथाइल पहले नहीं लिखना है, इथाइल को पहले लिखना। क्लियर, होप कि आपने सही किया हो। अब इसमें देखो, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6, क्या कहा 1 2 3 4 5 6, और देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको ले लेते हैं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या कर लेते हैं अपने हिसाब से इसको चयन कर लेते हैं। अब ब्रांचिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, तो 1 2 3 जिधर से नाम पहले आ जाए, तो ये 1 2 और ये 3। इधर से करते तो कहाँ पे आता, 1 2 3 4 पे आता, तो 3 हमारा पहले पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। 3 में इधर कौन है आपके पास, ये कार्बन और ये कार्बन, मिथाइल इथाइल, और इसमें भी मिथाइल, इधर कौन है एक ही कार्बन है, तो 3 में इथाइल और 3 में ही मिथाइल, तो 3 में पहले नाम किसका होगा, तो इथाइल का, तो 3 इथाइल, और 3 में ही नीचे कौन है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हेक्स और सभी सिंगल बॉन्ड, तो एन, हेक्स एन, क्या हो जाएगा हेक्स एन। क्लियर, हेक्स एन। 3 में इथाइल था तो इथाइल, 3 के नीचे में कौन था मिथाइल, तो मिथाइल, और 6 कार्बन का हेक्स एन। अब इसको देखें 7वां क्वेश्चन, इसमें भी सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। रूल नंबर 1, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो गिनती करते हैं 1 2 3 4, नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो हम इसको लेंगे, ये वाला लाइन को हम क्या करेंगे लेंगे। अब बात आते हैं कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर मिलता है, इधर से भी करके देख लो 1 2 3 पर मिल रहा है, तो दोनों ओर से 3 पर ही मिल रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग करो सेम ही आने वाला है, तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, और ये हो गया 6। ठीक, तो 3 में कौन है हमारे पास, इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो 3 और 4 दोनों में कौन है मिथाइल, तो दोनों को हम क्या कहेंगे एक ही फैमिली के हैं, तो डाई, और दोनों का नाम क्या है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो ये क्या हो गया हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्स एन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स एन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स एन। 3 में इथाइल, 3 में था इधर, और इधर 4 में था, तो दोनों डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया हेक्स एन। अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन का नामकरण करते हैं, चलो देखो ट्राई करो। तो गिनती कहाँ से करेंगे 1 2 3, देखो 1, ये कार्बन देख लो भाई, बाद में नहीं कहना सर कार्बन हमको नहीं देखने आता, तो यहाँ पर कार्बन है। ठीक, तो गिनते ही कार्बन करते हैं, गिनती कार्बन की गिनती करते हैं। चल, तो कार्बन की गिनती करते हैं, तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन से हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको ये सीधा सीधा जो दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा लाइन, ये वाला लाइन ही हमारा क्या है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो हम इसी को ट्राई क्या कर लेंगे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। 8 वाला कार्बन कौन हुआ, तो ये वाला लाइन जो दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा, ये हमारा क्या हो गया 8 कार्बन वाला लाइन हो गया, ये वाला। चल जा, ये 8 कार्बन वाला अपना लाइन हो गया। ठीक, कि अब बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से करें, तो दोनों तरफ से गिन करके देखते हैं यदि नंबरिंग कहाँ से फिट बैठता है। तो इधर हमने नंबरिंग करना शुरू किया, तो ये हो गया हमारा 1, नहीं चल रहा, ये हो गया हमारा कितना 1, ये हो गया कितना 2, ये हो गया कितना 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8। अब नंबरिंग करते वक्त देखो हमको ब्रांचिंग कहाँ पर मिली, 5 पर मिली। इधर से राइट साइड से गिने तो नंबरिंग कहाँ पर मिली हमको, ब्रांच कहाँ पर मिली 5 पे। अब इधर से गिनती करते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से गिनती करते हैं तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 में हमको मिला, तो हम किसको लेंगे लेफ्ट साइड से लेंगे। तो ऊपर जो हम गिने राइट साइड से, इसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे, ये वाले को आप नहीं लोगे, इसको आप नहीं लेंगे, तो आप किसको लेंगे इस वाले को। तो इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 4 में हमारे पास कौन है, तो 4 में है हमारे पास
इथाइल, 4 में कौन है इथाइल, और 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का क्या हो जाएगा ऑक्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड तो ये हो जाएगा N। तो 4 इथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन, ठीक, 4 इथाइल ऑक्टेन। अब इसका देखो, इसमें नामकरण करते हैं। H को ब्रांचिंग मत गिनना, H को मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दिखाया है, आप इसको ब्रांचिंग में नहीं लेंगे, ब्रांचिंग में नहीं लेना, ठीक। चलो अब करते हैं इसका नामकरण। अब बारी आती है कि सर आयोडीन है, इधर है ब्रोमीन, तो नामकरण किधर से करें, ब्रोमीन से करें कि आयोडीन से करें, दो ही तो कार्बन है। तो मैंने क्या कहा था, अल्फ़ाबेट याद करो, 7वां रूल क्या कहा था कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में यदि आपको क्या हो जाए, टाई हो जाए, यानी कि इधर से भी 1 में हो रहा है, इधर से भी 1 में हो रहा है, देख लो ब्रांचिंग करके 1 और ये 2, तो इधर 1 और 2 में है, इधर से भी 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2, तो 1 में कितनी बार है, 1 बार है, और 2 में क्लोरीन और ब्रोमीन 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 1 2 2, 1 2 में 2 बार है क्लोरीन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन को वैलेंसी की तरह मैंने लिखा है, इसको ब्रांच मत कहना, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है। इधर से देखते हैं, यदि इधर से मैं करता हूँ तो 1 में 2 बार और 2 में 1 बार, 1 में क्लोरीन और ब्रोमीन और दूसरे में केवल आयोडीन। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में कौन जीत रहा है, ये वाला, तो हम इधर से नामकरण करेंगे, तो इस वाले को मिटा दो, तो क्या होगा 1 में हमारे पास क्या है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, और 1 में तुम्हारा क्या है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, और 2 में क्या है तुम्हारे पास आयोडीन, तो 2 आयोडो, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N, एथ N। क्या कहा समझो फिर से, 1 में तुम्हारे पास क्या था ब्रोमीन था, 1 में ही तुम्हारे पास क्लोरीन था, और 2 में क्या था आयोडीन था, तो 1 ब्रोमो, ब्रोमीन का नाम पहले, उसके बाद नाम क्लोरीन का आता है तो 1 क्लोरो, उसके बाद आयोडीन का नाम आता है तो 2 आयोडो, और 2 कार्बन का एथ, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा N, एथ N, ठीक। जाते जाते मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए देख लीजिएगा, अपना जो भी चित्र बनाने का मन करता है चित्र बनाइए, नंबरिंग करिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये नेमिंग उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ आने वाला है। नहीं समझ आया तो कृपया फिर से देख लेना वीडियो को और फिर से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पर रहेगा, यानी कि ब्रांच के अंदर ब्रांच जो रहेगा तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो बहुत डेप्थ तक पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा, एक बार आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।